बिहार में 70,000 करोड़ का हिसाब गायब है। आखिरकार कहां गया जनता का 70,000 करोड़। आज हम बात करेंगे बिहार की, उस बिहार की जहां सुशासन बाबू की सरकार है, उस सरकार की जो हर मंच से विकास के दावे करते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आज एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक ऐसा आंकड़ा जो सीधे सीधे आपके और हमारे पैसे से जुड़ा हुआ है। क्या आपको पता है कि बिहार सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपए गायब हैं? जी हां, आपने सही सुना, 70,000 करोड़ से अधिक। आखिरकार कहां गया 70,000 करोड़ रुपया? सरकार के पास नहीं है और सरकार के पास इसका कोई जवाब भी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट। वही सीएजी जिसका काम सरकार के खर्चों का हिसाब रखना है। सीएजी ने अपनी हालिया रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि बिहार सरकार ने 70,877 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं। अब आप पूछेंगे कि उपयोगिता प्रमाण पत्र क्या बला है? ये वो दस्तावेज होते हैं जो ये बताती है कि सरकार ने किसी योजना के लिए जो पैसा लिया वो सही जगह खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ तो इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है कि पैसा आखिरकार कहां खर्च हुआ। तो मेरा पहला सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप किस सुशासन की बात करते हैं जब आपके पास 70,000 करोड़ का कोई हिसाब नहीं है? क्या ये पैसा हवा में उड़ गया? और सीएजी की रिपोर्ट में उन विभागों के नाम भी साफ साफ लिखे गए हैं जहां ये बड़ी गड़बड़ी हुई है। इसमें सबसे ऊपर है पंचायती राज विभाग, जहां 28,000 करोड़ से ज्यादा के यूसी लंबित हैं। सोचिए, पंचायत में जहां सीधे जनता से जुड़े काम होते हैं वहां भी हिसाब गायब है। इसके बाद शिक्षा विभाग, जहां 12,000 करोड़ से ज्यादा का हिसाब नहीं है। जिस बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने की बात होती है वहां शिक्षा के नाम पर आए पैसे का ही कोई हिसाब नहीं है। फिर आता है शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग। ये वो विभाग है जो सीधे आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ये सिर्फ कागजी गलती है या फिर जानबूझकर की गई धांधली? क्या सरकार इन विभागों में हुए खर्चों की निष्पक्ष जांच कराएगी? सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों की कमी से धन के गबन और दुरुपयोग या डायवर्जन का खतरा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि ये 70,000 करोड़ या तो गलत तरीके से खर्च हुए हैं या फिर किसी ने अपनी जेब में डाल लिए हैं। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतने पैसे से बिहार में कितने स्कूल बन सकते थे, कितनी अस्पतालें बन सकती थी, कितनी सड़कें बन सकती थी, लेकिन ये पैसा गायब है। सोचिए, इतना मोटा रकम, इससे बिहार की स्थिति कितनी बदल सकती थी। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में इसका निवेश किया जा सकता था। और सरकार के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिरकार ये पैसा कहां गया। जब जनता पाई पाई का हिसाब देती है अपने टैक्स का, तो सरकार जनता के 70,000 करोड़ का हिसाब क्यों नहीं दे पा रही? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। पिछली सीएजी की रिपोर्ट में भी ऐसी ही अनियमितताएं सामने आई थी और हर बार सरकार का वही पुराना बहाना रहता है। जैसा कि पिछले बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी रिपोर्ट को पब्लिसिटी स्टंट बताया था। तो क्या सीएजी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट पाने के लिए काम करती है, या सीएजी को जनता के पैसे की कोई परवाह नहीं है, या फिर सरकार को जनता की पैसे की कोई परवाह नहीं है? तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस 70,000 करोड़ के गायब होने की नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्या वो इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेंगे या फिर इसे भी पब्लिसिटी स्टंट बताकर टाल देंगे? ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, ये हमारे और आपके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। ये बिहार के विकास से जुड़ा हुआ सवाल है। अगर सरकारें ऐसे ही जनता के पैसे का हिसाब नहीं देगी तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है? और ऐसे में हमारा राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? कैसे बिहार अपना खोया हुआ गरिमा वापस पा पाएगा? बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।